समझता हूँ जितने भी बहुत व्यापक बैठक होती है और सारी बैठकों पे सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे और सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने तरीके से जो उनको अध्ययन है, उनका जानकारी है, जो उनकी विद्वता है, सब चीज़ों के आधार पे हमारे सभी माननीय सदस्यों ने, उपाध्यक्ष जी ने, सभी विधायक गणों ने, प्रमुख बंधु, चेयरमैन साहिबानों ने पूरे ज़िले की हर समस्या पर व्यापक चर्चा की है और जहाँ जहाँ कमियाँ थी अधिकारियों को इंगित भी किया है। जो सख्त से सख्त निर्देश दिए जा सकते थे समिति द्वारा, उस सारे निर्देश भी दिए गए हैं और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि समय के साथ जो उन्होंने आश्वासन दिया उसके अनुरूप वो उसको पूरा करेंगे, सभी समस्याओं का निदान और समाधान भी करेंगे, ऐसा अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है। और मैं सोचता हूँ बड़ी सार्थक बैठक रही, लगभग 5 घंटे चली बैठक। सर अभी मुक्तेश्वरानंद को मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कालनेमी, वो कालनेमी की उपमा दी है उनको, सर इस तरह की बातें। अब ये तो जो लोग योगी जी को समझते थे कि सनातन के यही प्रचारक हैं, कुछ लोग उनको ब्रांड एम्बेसडर मानते थे, आप कल्पना करिए जब शंकराचार्य जी का भी सम्मान नहीं कर सकते तो घमंड और गुरूर का स्तर क्या है। हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ तो नफरत फैलाते थे कि हम सनातन धर्म के नाम पर, हमारे दलित भाइयों के अत्याचार करते रहे, पिछड़ों पे अत्याचार किए और अब तो संत समाज भी नहीं बचा। मैं समझता हूँ स्वामी अग्निमुक्तेश्वरानंद जी सर्वमान्य हमारे सम्मानीय शंकराचार्य हैं और उनका सम्मान करना हर सनातनी का जिम्मेदारी बनती है और करना चाहिए। और जो नहीं कर रहे हैं घमंडी लोग, उनको जनता जवाब देगी। सर डिप्टी सीएम में कल आए थे और उन्होंने कहा है कि समाजवादी आरजेडी हार चुकी है बिहार में, अब सपा भी 27 में हारने वाली है और सफाई जाएगी। देखिए वो चूँकि एक कहावत है समाज में मान्यता कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चूँकि जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हैं वो खुद हार के आए हैं कौशाम्बी से, तो उनको हर आदमी हारा हुआ दिख रहा है और इसलिए उनकी दृष्टि की बात छोड़िए, उनको कुछ और चश्मा है। लेकिन वो जो कल स्वामी जी पर, शंकराचार्य जी पर जो बयान दे के गए हैं, अब ये बीजेपी के लोग तय करें कि सीएम सही है कि डिप्टी सीएम सही है, इसके बारे में आप सवाल नहीं करोगे पत्रकार साथी? सर सवाल वही था तो उनसे नहीं सवाल पूछा था कि आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं और आप ये कह रहे हो, कौन सही है? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी संत समाज का सम्मान करते हैं और केवल सनातन संतों का ही नहीं, जितने भी धर्म हैं हर धर्म के धर्म गुरुओं का और सम्मान करते हैं, हर धर्म को मानते हैं। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में हर नागरिक की जिम्मेदारी बना के गए कि हमारा देश सेकुलर देश है, सबका सम्मान करें, वो हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं और चलेंगे। सर दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय का वोट अगर सपा समाजवादी को न मिले तो प्रधानी भी न जीत पाए। अब पाठक जी के बारे में हम क्या कहें? पाठक जी जितनी तेजी से इस समय बीजेपी के पक्ष में बातें कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तेजी से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बातें करते हुए मैंने सुना उनको। और जब वो छात्र जीवन में थे तो उससे ज़्यादा तेजी से कांग्रेस पार्टी की बातें करते थे। अब वो 2027 आते आते किसकी बातें करेंगे, इसका अभी कोई भी आकलन नहीं कर सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों की बातों की कोई वैल्यू नहीं है। और ये लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये अपने विभाग में करने की हैसियत में नहीं है, हैसियत में नहीं है। ये छापा मारने कई जगह गए, अनाउंस करके आए कि हम इनको सस्पेंड कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, पता लगा लखनऊ से आए तो आदेश ही नहीं करा पाए। तो वो लोग अपनी ताकत अपनी पार्टियों में बढ़ाएं, अपनी सरकार में बढ़ाएं, समाजवादियों के बारे में कोई बात न करें। सांसद जी, एक हफ्ते में 2 अपहरण 2 हत्या हो चुका है अब तक, आज सुबह भी एक हत्या हो गया। सर इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? देखिए प्रशासन के लोग, आप जानते हैं प्रशासन वही करता है जो शासन चाहता है, और ये शासन ऐसा है कि केवल नफरत फैलाना, केवल भाई से भाई को लड़ाना, किसी भी तरह से चुनाव जीतना, इसके अलावा जनहित में कोई काम नहीं है। अभी हम लोगों ने समीक्षा की, सारे प्रतिनिधियों ने, अधिकांश योजनाएं ऐसी जिनका पैसा नहीं दे रहे हैं। ये है, इनको तरक्की विकास से कोई मतलब नहीं है, लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये
प्रशासन के लोग भी उतने सख्त नहीं हैं। जो कानून व्यवस्था पे काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, केवल ज़ीरो टॉलरेंस का भाषण देते देते ये मस्त हैं। आपके आजमगढ़ हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी ज़िला हो, हर ज़िले के अंदर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, लोग परेशान हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने थाने हैं, तहसीलें हैं, ये लूट का अड्डा बने हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सर टोल सर ये हरिहरपुर का भी जिक्र बैठक में हुआ है जी, हरिहरपुर जो आप गए थे उसका भी जिक्र नहीं, वो एजेंडे का हिस्सा नहीं था, लेकिन उस परिवार के साथ हम लोग थे। आप सबके बीच अपनी बात कहें और हम लोग उस परिवार के साथ निभाएंगे। ये आप भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, लेकिन समाजवादियों को सदैव नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो एक संस्कार दिया है, तहजीब दी है, वो यही है कि जिस किसी के साथ भी अन्याय हो उसके साथ खड़े हो जाओ। सर वाराणसी टोल मार्ग को लेकर आपने कुछ निर्देश दिए हैं, कहा उसका? हाँ बिल्कुल, मैंने निर्देश भी दिए। पूरी समिति इस बात से सहमत थी, जितने कमेटी के हमारे माननीय सदस्यगण हैं, उपाध्यक्ष जी से लेकर सभी माननीय विधायकगण तक, सब लोग इस बात से सहमत थे कि वो टोल वहाँ नहीं चलना चाहिए। और उसके लिए अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, और उस आश्वासन को अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे।